क्या आपको पता है पहलवान बिना जिम जाए बॉडी कैसे बनाते हैं? आपने पहलवानों को तो देखा ही होगा, पहलवान कभी जिम नहीं जाते, फिर भी पहलवानों की बॉडी कितनी खतरनाक होती है, कितनी तगड़ी होती है, कितनी कटिंगदार होती है। कैसे? अगर जानना चाहते हो कि पहलवान बिना जिम जाए बॉडी कैसे बनाते हैं तो ये वीडियो पूरी देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आप जिम जाना छोड़ दोगे, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात आती है कि पहलवान बिना जिम जाए बॉडी कैसे बना लेते हैं। सुनो, पहलवान एकदम देसी तरीके से बॉडी बनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, पहलवान ना कोई स्टेरॉइड लेते हैं, ना सप्लीमेंट लेते हैं और ना ही कोई इंजेक्शन लगवाते हैं। पहलवान मेहनत करते हैं, बॉडी को तपाते हैं, नेचुरल चीज़ें खाते हैं, इसीलिए पहलवानों की बॉडी जिम वालों से भी खतरनाक होती है। एक बात और, भले ही दिखने में जिम वाले की बॉडी पहलवानों से थोड़ी कटिंगदार हो सकती है, लेकिन पहलवानों जितनी ताकत बॉडी बिल्डर में कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड लेकर बॉडी बनाते हैं और पहलवान देसी तरीके से बॉडी बनाते हैं। बॉडी बिल्डर को चाहिए जल्दी जल्दी बॉडी, इसीलिए वो स्टेरॉइड लेते हैं। लेकिन पहलवानों को भले ही समय लगेगा बॉडी बनाने में, पर पहलवान पूरे नियम और अनुशासन से बॉडी बनाते हैं, मेहनत करते हैं, बॉडी को तपाते हैं। समझ रहे हैं? पर अब कुछ लोग कहेंगे कि पहलवान बॉडी कैसे बना लेते हैं अगर जिम नहीं जाते तो। सुनो, पहलवान दंड बैठक लगाकर ही बॉडी बनाते हैं, अपनी बॉडी को तैयार कर लेते हैं। और पहलवान कोई 50-100 दंड नहीं लगाते, पहलवान 1000 से 5000 तक दंड लगाते हैं। अब सोचो, जब एक पहलवान 5000 तक दंड लगा रहा है तो उसकी बॉडी कैसी बनेगी? एकदम लोहा बन जाएगी, शरीर पत्थर जैसा मजबूत बन जाएगा। इसीलिए तो पहलवानों की बॉडी इतनी दमदार और कटिंगदार होती है, क्योंकि पहलवान हज़ारों दंड बैठक लगाते हैं। और किसी जिम वाले से आप कभी बोलना तो 1000 दंड लगाकर दिखा, उसकी 10 दंड लगाने में ही हालत ख़राब हो जाएगी। और कभी किसी पहलवान से बोलना कि वेट लिफ्टिंग कर, ज़्यादा वज़न उठा जिम में जाकर, तो वो सब कर लेगा, वज़न भी उठा लेगा, वेट लिफ्टिंग भी कर देगा, क्योंकि पहलवान अंदर से मजबूत होता है। चाहे जितना ही केजी वज़न उठाने को बोलो पहलवान से, पहलवान उठा लेगा। अगर आप भी पहलवानों जैसी बॉडी बनाना चाहते हो तो आपको भी दंड लगाना शुरू कर देना चाहिए। कौन से दंड लगाने हैं? हिंदू दंड लगाओ, साधारण दंड लगाओ, हनुमान दंड लगाओ। इन सब दंडों के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, देख लेना कैसे ये सब दंड लगाने हैं। अब सुनो, पहलवानों की डाइट, मतलब कि पहलवान क्या खाते हैं। पहलवान एकदम नेचुरल और देसी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, मक्खन, काला चना हो गया, फल फ्रूट, हरी सब्जियां। 2-3 लीटर तो पहलवान दूध ही पी जाते हैं, मतलब कि 2-3 किलो तक तो पहलवान दूध ही पी जाते हैं। दूध पीने से शरीर में बहुत ताकत आ जाती है। आप भले ही कुछ मत खाओ, 1 गिलास दूध पी लो, शरीर में बल बढ़ जाएगा। तो अगर आप भी पहलवानों जैसी बॉडी बनाना चाहते हो तो आपको भी पहलवानों जैसी ज़िंदगी जीनी होगी, मतलब कि पहलवानों जैसा वर्कआउट करना पड़ेगा, पहलवानों जैसा खाना खाना पड़ेगा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम मत जाओ, लेकिन अगर आप होम वर्कआउट करके ही बॉडी बना सकते हो तो जिम जाने की क्या ज़रूरत है भाई। तो पहलवानों जैसी बॉडी कैसे बनाओगे? सुनो, पहले तो आपको दंड बैठक लगाने पड़ेंगे दबाकर, और 100 दंड लगाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। 50 दंड लगाकर तो भाई शरीर से पसीना भी नहीं निकलेगा। आपको बॉडी बनानी है तो 500-1000 तक दंड लगाने पड़ेंगे, तब बॉडी बनेगी। और एक बात याद रखना, रोज़ दंड नहीं लगाने हैं, हफ्ते में एक बार। शरीर को रेस्ट भी दो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हफ्ते में एक बार शरीर को रेस्ट दोगे, शरीर को आराम दोगे, तो बॉडी की रिकवरी होगी। और जिस दिन भी दंड लगाओगे तो पूरे शरीर को निचोड़ देना है, मतलब कि दबाकर दंड लगाने हैं। जब तक शरीर से पसीना न बहने लगे तब तक आपको दंड लगाने हैं। जब तक हाथों में दर्द न होने लगे तब तक आपको दंड बैठक लगाने हैं। और जब हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा तो समझ जाना बॉडी बननी शुरू हो गई है। और पहलवानों जैसा शरीर चाहिए तो पूरे नियम और अनुशासन में रहना पड़ेगा। ये नहीं कि जब मन किया कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठ जाओ, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, योग करो, प्राणायाम करो, वर्कआउट करो, दंड बैठक लगाओ। ये सब बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, अश्लील चीज़ों से दूर रहना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पहलवान ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही पहलवानों में इतना बल और इतनी शक्ति होती है। अपने वीर्य की रक्षा करो, वीर्य को बचाओ, वीर्य ही आपको बल देगा, आपके शरीर में बल बढ़ाएगा। और एक बात बताओ, पुराने समय में तो जिम होती भी नहीं थी,
फिर भी पुराने समय के लोग कितने ताकतवर और कितने बलवान होते थे। पुराने समय के योद्धा कितने ताकतवर होते थे। कैसे? सोचा है कभी? चलो मैं बताता हूँ। क्योंकि पुराने समय के लोग, पुराने समय के योद्धा देशी चीज़ें खाते थे, दंड बैठक लगाया करते थे, और दंड लगाकर ही पुराने समय के पहलवान योद्धा इतने ताकतवर हुआ करते थे। आज भी भारत में ऐसे बहुत पहलवान हैं जो कभी जिम नहीं गए और बिना जिम जाए ही जिम से भी खतरनाक बॉडी बना रखी है आज के पहलवानों ने। जिम तो आ जाइए यार, भारत के तौर तरीके सब भूल गए हैं। सबको जिम जाना है, सब जिम के पीछे भाग रहे हैं। भाई एक बार मैं आपसे कहता हूँ, आप भारत के देशी तरीकों को अपना कर तो देखो, देशी तरीकों से बॉडी बनाओ तो सही। देखो, अगर आपने एक बार दंड बैठक लगाकर बॉडी बना ली तो वो बॉडी आपके हमेशा साथ रहेगी। कभी बॉडी की मसल लॉस नहीं होगी, मसल नहीं गिरेगी। आप दंड लगाना छोड़ भी दोगे तो बॉडी वैसी ही रहेगी जैसी थी। ये फ़ायदा होता है भाई दंडों से बॉडी बनाने का। बॉडी बिल्डरों का तो क्या है, जिम जाना छोड़ देंगे तो उनकी बॉडी भी साथ छोड़ देगी, मसल गिर जाएगी, मसल लॉस हो जाएगी। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। देशी तरीके से बॉडी बनाओगे, दंडों से बॉडी बनाओगे तो हमेशा, मतलब कि लाइफ टाइम तक बॉडी आपके साथ रहेगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करके बताओ मुझे, और सपोर्ट करो यार, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे बस, और कुछ नहीं।